गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकेंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले देख लेते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट। ठीक है, पोल रिजल्ट का मतलब जो भी आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे पोल में, उनमें से कितने बच्चों ने सभी सवालों के जवाब सही दिए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम हैं अश्विनी, खुशी, आरती, प्रियंका, मनीषा, सतीश, सुरुचि, अंशिका, प्रीति। बस इतने ही थे। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने पिछले क्लास में बिल्कुल अच्छे से अपने आंसर दिए थे और सभी सही आंसर थे। और बाकी बच्चों ने भी पोल में आंसर दिया है। कुछ एक आंसर सही, एक आंसर गलत, ऐसा हो गया है। किसी ने आंसर दोनों दिए पोल में, लेकिन दोनों गलत हो गए, जो कि चलता है। सही गलत चलता रहता है, सही गलत की चिंता नहीं करनी है, लेकिन पोल में आंसर दिया करो। जितने भी आपको यहाँ पे ये रेड दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने पोल में आंसर नहीं की। ठीक है, तो कोशिश किया करो पोल में आंसर देने की। चलिए, तो अभी करते हैं क्लास को स्टार्ट। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? दोनों सही किए, मेरा नाम नहीं आया मैम। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। अच्छा, हाँ, यहाँ पे है 100, बट मैंने इसको देखा नहीं। ठीक है, हाँ, और नेहा के भी पूरे दोनों के दोनों जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो सभी का आ गया। चलो, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्लास को स्टार्ट। और क्लास को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले क्लास में नहीं थे, अभी क्लास में आए हैं। तो हमने अभी एक चीज डिसाइड की कि आपकी क्लास जो है वो 8:30 बजे शुरू होती है, लेकिन जो लिंक है वो 8:15 पर ही शुरू हो जाता है। तो आप सभी क्या करेंगे, 8:15 पे ही क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद 8:15 से 8:30 बजे के बीच हमारे पास पूरे 15 मिनट का समय होगा। अब इन 15 मिनट में हम क्या करेंगे, तो इन 15 मिनट में हम आपके जो भी डाउट हैं, जो आपकी किताब से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान लो आपको पहली प्रश्नावली का चौथा प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप इन 15 मिनट में मुझसे पूछ सकते हो। आपको तीसरे चैप्टर का प्रश्न नंबर 5 नहीं आ रहा, या चौथे चैप्टर का कोई सवाल है जो नहीं आ रहा, तो वो सवाल आप 15 मिनट पहले जुड़ के क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। फिर हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे और उसका जो है वो सीखेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो 15 मिनट अब हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी बच्चे का बुक में कोई भी डाउट अगर रहता है तो पूरे 8:15 पे क्लास को ज्वाइन करके अपने सवाल मुझसे पूछ लेना। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद में हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे बहुपद के शून्यक के बारे में। क्या होता है बहुपद का शून्यक, तो ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा था कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बहुपद लिखा x जमा 9, ये मेरा एक बहुपद है। अब मुझे इसका जो है वो शून्यक ज्ञात करना है, या इसका जो शून्यक के बारे में बात करनी है कि इसका शून्यक क्या होता है। तो किसी भी बहुपद के शून्यक से आप क्या समझते हो, चर का वह मान। ठीक है, शून्यक क्या है, शून्यक एक संख्या है। शून्यक क्या है, शून्यक एक संख्या होती है जो कि जमा वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एक संख्या होगी शून्यक जो क्या करेगा, जो हमारे बहुपद को जीरो के बराबर लेके आएगा। तो इस बहुपद में x का ऐसा मान ढूंढो, x की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसको मैं x की जगह पे रखूं, तो ये पूरी की पूरी चीज जीरो हो जाए। पक्का? बाकी बच्चे भी बताओ, किसी के मन में कुछ और आ रहा हो तो। बेटा माइक ऑफ कर दो, आपकी तरफ से जो है वो आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, अभी आवाज ठीक आई। सभी का -9 है, किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा, किसी का 9 तो नहीं आ रहा जमा का। हाँ ठीक है, वैसे जिसने चैट में लिखा था उनका -9 था और आपने -9 बोला, करेक्ट है। x की जगह पे अगर मैं -9 लिखूं बच्चों, तो इसको अगर मैं हल करूं तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 से 9 कट गया, 0 आ गया। तो x की ऐसी वैल्यू जिसको
इस बहुपद में रखने से पूरा का पूरा बहुपद 0 बन जाए, उसी को हम शून्य कहते हैं। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। शून्य एक संख्या है, वो संख्या है यहाँ पर -9, जो कि क्या कर रही है, जो हमारे बहुपद को शून्य के बराबर कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसा नाम वैसा काम, कि जो भी शून्य होगा वो बहुपद को शून्य के बराबर ला करके रख देगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कैसे चेक करते हैं कि कौन शून्यक है कौन नहीं है। अभी हम सीखेंगे कि शून्यक को निकालना कैसे। आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक बहुपद जिसका नाम है 2x जमा में 5। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 2x जमा में 5। आप सभी इस बहुपद का शून्यक निकालो और मुझे बताओ। मैंने अभी सिखाया नहीं है, मैंने किसी को भी शून्यक निकालना सिखाया नहीं है, ये मैं आपको खुद से करने के लिए कह रही हूं कि कोशिश करो इस बहुपद के शून्यक को निकालने की। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आधा मैं बता देती हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पूछा है इस बहुपद का शून्यक निकालिए। किसी भी बहुपद का, किसी भी रैखिक बहुपद का, या किसी कोई सा भी बहुपद हो, अगर आपको उसका शून्यक निकालना है तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, अपने बहुपद को उठाओगे। जैसे मैंने अपने बहुपद को उठाया, लिख दिया। इस बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे। बेटा अभी चैट में लिखना बंद करो, अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखो, यहाँ पे ध्यान दो, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि इस सवाल के सीधे बाद में पोल का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप उसको गलत कर दोगे। तो अभी चैट बॉक्स में अपना नाम वगैरह कुछ मत लिखो, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि इस बहुपद का शून्यक निकालना है। ठीक है, अब किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो क्या करना पड़ता है, बहुपद को लिख लो और उस बहुपद को 0 के बराबर कर दो। बहुपद लिख दिया मैंने 2x जमा 5 और इसको मैंने कर दिया 0 के बराबर अपनी मर्जी से, क्योंकि शून्यक निकालने का यही तरीका होता है। इतना मैंने कर दिया, इसके आगे आप करो और मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ कि x की वैल्यू कितनी आएगी। सभी करो, सभी ने पक्षांतरण विधि सीखी थी, है ना। जब आपने समीकरण के बारे में सीखा था तो आपने पक्षांतरण विधि भी सीखी होगी। उस पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल करके मुझे उत्तर बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कह रही हो -3, और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो? हाँ, सभी कोशिश करो। 3 -3, 2 आंसर मुझे दिख रहे हैं। -3 मैम। एक -3, सभी का इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं करती हूँ। अब चैट में कुछ मत लिखना, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे देना। अब आपको समय दिया था, आपका समय हो चुका है समाप्त, अब मेरी बारी है। तो देखो फिर चैट में कुछ मत लिखो, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि क्योंकि -3 मैम आपकी आवाज नहीं आ 3 रही। 2 ये सभी गलत है। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और जिसको मेरी वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। जिसको भी वॉइस में इशू है एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। हाँ, अभी चैट में मत लिखो, फिर से बंद कर दो, क्योंकि -3 जमा का 3 2 ये तीनों ही आंसर बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो अच्छे से सीखो। क्या हो गया बेटा? देखो, सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल होता है, हमें यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है। क्या करना है? x को अकेला छोड़ना है। अब x को अकेला कौन नहीं रहने दे रहा? तो ये जो संख्याएं हैं, जो कि है 2 और जो कि है 5, ये दोनों x को अकेला नहीं रहने दे रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उठा के बराबर है कि उस पार भेजना पड़ेगा, तभी हमारा x अकेला रहेगा। ठीक है, अब इतना तो हमें पता है कि 5 को भी उठा के वहां भेजना है, 2 को भी उठा के वहां भेजना है। लेकिन पहले किसको भेजें? पहले 5 को भेजें कि पहले 2 को भेजें? तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है। कैसे याद रखेंगे? 2 और 5 में x से दूर कौन है? 2 दूर है या 5 दूर है? 5। 5। ठीक है, 5 ठीक है, बिल्कुल।
तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 को पहले बराबर के उस पार भेजेंगे। x से दूर कौन है 2 और 5 में से? तो 5 x से दूर है, तो हम 5 को उठा के बराबर के उस पार भेजेंगे। ठीक है, तो 5 को भेजना है तो 2 तो अभी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो 2x का 2x बराबर का निशान, 5 को यहां से उठाया बराबर के उस पार भेजा। मुझे बताओ 5 जो है वो x के साथ क्या कर रहा है? प्लस एक्स के साथ प्लस कर रहा है मैम। बिल्कुल प्लस कर रहा है। तो अगर 5 x के साथ जमा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके क्या करेगा? माइनस मैम, माइनस। बिल्कुल माइनस करेगा, तो 0 माइनस 5 ये आएगा। ठीक है, माइनस का 5 आएगा और क्या करेगा, मतलब 0 के आगे -5 लिखेंगे। अब 0 से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, 0 में कुछ जोड़ो कुछ घटाओ उत्तर तो सेम रहता है, तो -5 का -5 ही रहेगा। ध्यान दीजिए -5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 था। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 - 5 5 आता, लेकिन 0 था। 0 के साथ अगर कोई संख्या प्लस करे माइनस करे कुछ भी करे उत्तर सेम रहता है, तो इसका चिन्ह भी सेम रहेगा। ठीक है, अब x को अकेला छोड़ो, अभी भी x के साथ 2 है, हमें 2 भी नहीं चाहिए, x को बिल्कुल अकेला छोड़ो। मुझे बताओ x के साथ 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। हाँ, क्या कर गुना रहा है? मैम। गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर 2 x के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके माइनस के 5 के साथ क्या करेगा? डिवाइड भाग करेगा। मैम। बिल्कुल, तो हमारा जो x है बच्चों वो -5/2 आएगा, ना कि 3 या फिर -3। तो जिन बच्चों ने -3 लिखा या 3 लिखा या 2 लिखा ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं करना था, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे इसको करना होता है। तो अभी भी इसमें डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ आ गया तो y टाइप कर दो। मैम एक बार फिर समझाना। बिल्कुल, एक बार इसको फिर समझेंगे। ठीक है, जिनको जिनको भी डाउट है वो अच्छे से देखना। सबसे पहले तो सवाल पढ़ो। सवाल हमने पढ़ा, सवाल ने कहा कि 2x जमा 5 एक बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। हमने कहा ठीक है भाई, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो पहले तो बहुपद को लिखना मैम पड़ेगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस क्यों नहीं आ रही भाई? आ रही है मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। मुझे मैम कट के आ रही थी। 1 मिनट रुको। ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है आपकी तरफ से, नेटवर्क थोड़ा आजकल कम ही रहता है ना, बारिश के कारण, तो इसलिए नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो एक बार ट्राई करो कि नेटवर्क फुल हो, इंटरनेट सही से चल रहा हो, तभी वॉइस आएगी, नहीं तो थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो बहुपद था, बहुपद लिख लिया। अब क्योंकि बहुपद का शून्य निकालना है तो इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। पूरा का पूरा बहुपद लिखा, इसका बराबर 0 कर दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया संख्याओं को उधर भेजेंगे। अब संख्याएं भी 2 थी, किसको पहले भेजें तो वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि x से दूर जो संख्या होती है उसको ही सबसे पहले भेजना होता है। तो 2 तो भाई x के साथ बिल्कुल ऐसे चिपक के बैठा था, ये तो कहीं नहीं जाएगा, बराबर का निशान 0 का 0, और 5 को उठा के जब वहां भेजा तो 5 यहाँ पे जमा का था, बराबर के उस पार गया तो माइनस बन गया, क्योंकि चीजें वहां जाके उल्टी हो जाती हैं। 5 यहाँ जमा का था, वहां जाएगा तो माइनस बन जाएगा। फिर x को अकेला छोड़ो यहाँ पे, अच्छा पहले 2x लिखो, इसको हल करो। 0 - 5, 0 में से 5 गए 5, और माइनस ऐसे का ऐसा, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस का निशान है। ठीक है, फिर x को अकेला छोड़ा, x के साथ 2 गुणा कर रहा था, जब बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये आ चुका है, -5/2। क्या है ये x की वैल्यू है। मैम नीचे वाला थोड़ा समझाना। कौन सा नीचे वाला? एक्स। देखो 2x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है,
ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में गुणा कर रहे होंगे। तो x को जब यहाँ पे अकेला छोड़ोगे तो -5 ऐसे का ऐसा, 2 यहाँ पे गुणा कर रहा था, वहां जाके मैम भाग इसको करेगा। पॉइंट में भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, पॉइंट में नहीं करना है, ठीक है, पॉइंट में करके फिर आपका क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब और मुश्किल हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखना है, बटे में ही रखना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आंसर आ गया -5/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा कर रहा था, वहां जाके भाग करेगा। जो चीज भाग करती है वो बटे के नीचे चली जाती है, ठीक है। अब आंसर निकाल लिया, कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है, बताओ। आंसर तो निकाल लिया, पर कैसे पता करें कि 100% सही उत्तर आया है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो इसको चेक करने का तरीका भी बहुत आसान है। अभी अभी आपने x की वैल्यू निकाली है, तो क्या करो, अपने बहुपद में x की जगह पर इसकी वैल्यू को भर दो, ठीक है। 2 ऐसे का ऐसा रहे, क्या हो गया? मैम स्क्रीन गई। स्क्रीन तो बेटा वैसे नहीं जानी चाहिए, रुको फिर से शेयर करती हूँ एक बार। एक तो ये जो भी दिक्कत है बच्चों, ये नेटवर्क की है। अगर आपका नेटवर्क ना हो ठीक, या इंटरनेट कम हो, आपने नेट सुबह ही खत्म कर दिया हो, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्लास में, ठीक है। x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो जो आपने निकाली है, तो मैंने लिख दी -5/2, ठीक है। मैंने बहुपद लिया, बहुपद में जो चर था x था, उसकी जगह पे उसकी नई वैल्यू जो मैंने खुद निकाली थी उसको भर दिया, और बाकी चीजों को ऐसे का ऐसा ही रखा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये गुणा कर रहा था, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, मेरे पास बच गया -5 जमा का 5। अब इसको भी हल करो, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 से 5 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। तो इसका ये मतलब है कि जो x बराबर -5/2 है वो मेरे इस बहुपद का शून्यक है। मैंने चेक भी कर लिया, क्योंकि जब मैंने x की जगह पे -5/2 लिखा तो बहुपद 0 के बराबर आ गया। तो ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है पक्षांतरण विधि से, और इसको चेक करना है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए एक सवाल करेंगे पोल में, शून्यक निकालने का ही। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बस अभी आने ही वाला है। क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसका क्या करो, इसका जो है वो शून्यक निकालो। बहुपद है 10z माइनस का 15। जब भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है, हमेशा बहुपद को लिखो और उसको जो है 0 के बराबर लिख दिया करो। सिंपल, बहुपद का शून्यक निकालना है, बहुपद को 0 के बराबर कर दो। अब यहां से z की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब यहां से z की वैल्यू को निकालो, जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में जाके दे देना है। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। साइन का ध्यान रखना। हैंड रेज अभी क्यों कर रहे हो? जिसने आंसर किया सिर्फ वही हैंड रेज करेगा, सभी हैंड रेज नहीं करेंगे। जो पोल में आंसर देता जाएगा सिर्फ वही बच्चा हैंड रेज करेगा, उसके अलावा और कोई हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है। डन मैम। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। देखो, हैंड रेज कर लो, हाथ पे दबा दो तो आपका हैंड रेज हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा किसने आंसर किया, किसने आंसर नहीं किया, ठीक है। अंजू, अलका, नेहा, शिल्पी, अंशिका, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी सॉल्व करो। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, जल्दबाजी और हड़बड़ी में गलत नहीं करना है, सोच समझ के करो, बिल्कुल सोच समझ के करो। डन मैम। ओके, हैंड रेज कर लेना। प्रिंस, अमन, अंशिका, पुष्पा, अंजू। भारत सिंह जी के नाम से अंजलि है या सुमन है? अंजलि मैम। ओके, अंजलि और शुभम, अलका, ज्योति, शिल्पी, खुशी, पलक, मोनिका, मंजू, कीर्ति, दिनेश, आयशा, अंकित। हाँ, इन सभी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। वंदना,
डन मैम। सुरुचि, सतीश, ये सभी आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। हाँ ओके अमन, आपने भी आंसर दे दिया है। शिवानी, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर अपना आंसर दो। निकिता, ठीक है। चलिए मुझे बताइए अभी कौन कौन है जिनको इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है बेटा, अभी कौन कौन है जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? किसी को चाहिए थोड़ा और समय? नहीं चाहिए, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। ओके 10 सेकंड का वेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10। यस मैम चाहिए। ओके तो बेटा कर लीजिए फटाफट से इसको सॉल्व और अपना आंसर दे दो पोल में, ठीक है। प्रीति के अलावा और किसी को समय चाहिए क्या? क्लास में हमारे पास 42 बच्चे हैं। हाँ 42 में से जो है वो 33 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी क्लास में 40 बच्चे हैं। 52 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है, बस z की वैल्यू निकालनी है, संख्याओं को उधर भेजना है, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में और अपना आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं। हाँ बोलो। मैम अगर कटता है तो मैम उसे काट देना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, अगर कटता है तो काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुपद था, इसका शून्यक निकालना था। सवाल जो हमारा था वो सिर्फ इतना था कि 10z माइनस 15 का शून्यक निकालो, लेकिन क्योंकि शून्यक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब इसको 0 के बराबर रख दिया तो भाई z की वैल्यू निकालो, z को अकेला छोड़ना है। तो 10z ऐसे का ऐसा 15 को उठा के उधर भेजेंगे, 15 यहाँ पर माइनस का है वहां जाएगा तो कैसा बन जाएगा बताओ? प्लस प्लस का मैम। जमा का 15। अब इसको सॉल्व करो, 0 में जब 15 को जोड़ोगे तो 15 ही आएगा और z को अकेला छोड़ो। z के साथ 10 क्या कर रहा है मैम गुणा। गुणा मैम। गुणा कर रहा है। तो जब इस 10 को उठा के हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो वहां जाके 15 के साथ क्या करेगा, भाग मैम। भाग करेगा। जो चीज भाग करती है वो बट्टे के नीचे चली जाती है। अब ये कटता है तो काट दो, कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो हमारा जो z है उसकी वैल्यू आ चुकी है 3/2, जो कहाँ था, जो ऑप्शन नंबर सी में था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी सभी आंसर बिल्कुल गलत हैं। ध्यान से देखो ना आप, इसमें जो है वो इतने आसान सवाल में गलती मत करो, बिल्कुल सिंपल सवाल था। मैम माइनस का इसका एक 15 था। एग्जांपल और समझा दो। क्या हो गया? इसका एक एग्जांपल और सिखा दो। हाँ एक और एग्जाम्पल इसका समझेंगे, पहले इसको समझो। 15 यहाँ माइनस का था ना, तो जब उधर जाएगा तो जमहा का बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा माइक ऑफ करो। प्रियंका, प्रियंका माइक ऑफ कीजिए। ठीक है चलो, तो 15 यहाँ पे माइनस का था, बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का बन जाए। प्रियंका आप कुछ कह रहे हो क्या? यहाँ माइनस का था, हाँ फिर समझ रहे हैं, इसको फिर से समझ रहे हैं, ठीक है। माइनस का 15 था, वहां जाके जमा का बन जाएगा और उसके बाद देखो 0 में 15 को जोड़ा तो 15 ही आया। उसके बाद z को अकेला छोड़ा, z के साथ 10 गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो भाग करेगा। अब 10 जो चीज भाग करती है वो बटे के नीचे चली जाती है, तो 10 चला गया बटे के नीचे। फिर ये कट रहे थे 5 से, तो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। अब अगर इसका हम एक और उदाहरण देखें, मान लो मैं आपको अगर एक और सवाल बताऊं, 3x माइनस 24, चलो जमा का 24, ठीक है, 3x जमा का 24, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बराबर में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको रहने देते हैं। अगर मैं लिखूं 5
x जमा का 50। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 0 लिख देंगे। x को अकेला छोड़ना है तो पहले लिख दिया 5x, 50 को उठा के उधर भेजना है, 50 यहाँ पर जमा का है, बराबर के उस पार जाएगा तो कैसा बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। हमेशा चिन्ह बदले जाते हैं, ठीक है, हमेशा साइन को बदलना होता है। अब 5x को ऐसे का ऐसा रखो, 0 में से -50 को अगर हम माइनस कर भी रहे हैं तो संख्या माइनस का 50 ही रहेगी। x को अकेला छोड़ो, x के साथ 5 जो है वो गुणा कर रहा है, बराबर के इस पार आएगा तो 50 के साथ भाग करेगा, x के साथ गुणा कर रहा है तो भाई इसके साथ आके भाग करेगा। अब कटता है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 10 से 50, तो x की वैल्यू कितनी आई, हाँ कितनी आई, 10 तो आई, लेकिन कैसी, माइनस का 10 आई, माइनस का 10। ठीक है, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो माइनस का 10 लिखेंगे और हो गया। चलिए तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, पोल में करेंगे, उसको भी अच्छे से करना, बिल्कुल सोच समझ के। अभी माइक ऑफ कर दो अमन, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को भी ऑफ कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना। ये हमारा सवाल था, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3/2 इसका आंसर आया था, 10z-15 का। अगला सवाल आपके सामने ये है, आपको यहाँ पे दिया गया है एक बहुपद जिसका नाम है 3x जमा का 8। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए पता है भाई, बराबर में 0 करना पड़ता है, तो करो, फिर x की वैल्यू निकालो। ध्यान रखिएगा 8 यहाँ पर जमा का है, वहां जाएगा तो कैसा बन जाएगा उसका ध्यान रखना। x के साथ 3 गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा इसका भी ध्यान रखना। और अपना आंसर अच्छे से देखना, आंसर के साइन को अच्छे से देखना, और जो भी आंसर आ रहा है जाओ पोल सेक्शन में जाके दे दो। ठीक है, और जिसका भी आंसर हो जाएगा वो हैंड रेज कर लेना। देखो जल्दबाजी में और हड़बड़ी में गलत नहीं करना है, समय आपको मैं दे रही हूं, आराम से करो, सोच समझ के करो, रिलैक्स हो। ठीक है, जल्दबाजी में इतना गलत करते हो भाई, क्यों करते हो गलत, आराम से करो सोच समझ के। इतना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपको पता है ये 6ठी क्लास के सवाल है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसको उठा के वहां भेजना, ये 6ठी 7वीं 8वीं के सवाल है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, हैंड रेज कर लो साथ ही साथ। साइन का ध्यान रखना भाई, साइन का ध्यान रखना। 8 यहाँ पे कैसा है, वहां जाके कैसा हो जाएगा। फिर जब आप अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं को भाग करते हो, गुणा करते हो, उत्तर में क्या चिन्ह आता है उसका भी ध्यान रखना, सभी चीजों का ध्यान रखो। वेरी गुड, वेरी गुड, जिनका हो चुका है शाबाश, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो, सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन मैम। हाँ, और ये आपके बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे कि बच्चों बहुपद का शून्यक निकालो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। यस मैम, है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, तो इसलिए ये सोच के चलो कि सेट एग्जाम का रिवीजन, और कुछ नहीं, सच में ही सेट एग्जाम का रिवीजन ही तो, और क्या है, क्योंकि सेकंड चैप्टर तो आने वाला है। और अब जो हम सेकंड चैप्टर में टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सभी आपकी किताब के होंगे, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपकी बुक का ना हो। सारे आज से वो सारे टॉपिक शुरू हो चुके हैं जो आपकी किताब में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो और आंसर किया करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। 33 बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है। मुझे बताइए अभी कौन और है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगर समय चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलिए, अगर समय नहीं चाहिए तो कुछ मत बोलिए। मुझे कोई आवाज नहीं आई तो मैं सोच के चल रही हूँ कि सबने अपने अपनी तरफ से कर दिया है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो। अपना आंसर आप मुझे चैट में बता सकते हो। ठीक है,
ओके, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। ये एक बहुपद था, इस बहुपद का हमने शून्यक निकालना था। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लिख देंगे, है ना, और इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है। तो 3x के साथ अभी रहेगा, क्योंकि ये नहीं जा सकता उस तरफ, क्योंकि x के बिल्कुल करीब है। x से दूर 8 था, तो 8 को भेज दिया। 0 ऐसे का ऐसा, 8 यहाँ पे जमा का था, वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। 3x ऐसे का ऐसा, 0 से माइनस के 8 को कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइनस का 8 ऐसे का ऐसा ही रहा। x अकेला छोड़ो, x के साथ 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस के 8 के साथ भाग करेगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8/3 आ गई। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है बच्चों ये गलत है, आपने साइन की मिस्टेक कर दी। बाकी सब सही था लेकिन साइन की मिस्टेक कर दी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, ए और बी भी गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा शून्यक निकालने का तरीका। किसका, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाले, तो ऐसे निकलता है पक्षांतरण विधि की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद के गुणनखंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि से अगर आपने किसी बहुपद के गुणनखंडों को निकालना है तो आपको पहले ये चीज आनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आप मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल कर पाओगे। अगर ये नहीं आया तो वहां पर भी आप थोड़े थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए अभी भी अगर किसी का ध्यान क्लास में नहीं था तो अभी क्लास में ध्यान लेके आइए और ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से सीखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण के साथ इस क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं बहुपद 2x जमा 10 का गुणनखंडन कीजिए या फिर इसके गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम हर एक पद के गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा x के रूप में, तो मैंने लिख दिया, जमा का निशान। मुझे बताओ 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 5 में 2 गुणा 5, बिल्कुल 2 गुणा 5 के रूप में। अब मुझे इनके बीच में ढूंढना है कि इनके बीच में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। तो क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको दोनों के पास दिख रही है, 2, बिल्कुल। तो क्योंकि 2 कॉमन था, इसके पास भी था, इसके पास भी था, तो 2 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और इसके तुरंत बाद ब्रैकेट लगा देंगे। 2 को सिर्फ मैंने एक बार लिखा और इसके तुरंत बाद ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 को कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है, x x। और 2 को कॉमन लेने पर दूसरे पद के पास क्या बच रहा है, 5 कैसा 5, बीच में चिन्ह कौन सा लगाऊं, प्लस का, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन जो तरीका होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है और बड़े बड़े सवालों को इससे हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा तरीका भी सीखेंगे। अगर आपको इस तरीके से करना है जरूर इस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ कह सकते हो। दूसरा तरीका कैसा है, थोड़ा सा टफ है, टफ भी नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सोचना ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको करना है तो करो, नहीं तो अपनी मर्जी है, लेकिन इससे तो पक्का कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर हमको इसको तोड़ के नहीं लिखना है, डायरेक्ट कॉमन लेना है, तो कैसे कॉमन लेते हैं, तो मैंने देखा कि 2 और 10 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि जो 2 है और जो 10 है ये दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में जो कॉमन चीज है वो 2 है, क्योंकि दोनों ही 2 के पहाड़े में आ रहे हैं ना, तो कॉमन 2 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, 2 यहां से कॉमन ले लिया, क्या बचा, अकेला x बचा। ठीक है, अब 2 हमने यहां से भी कॉमन ले लिया है, तो बताओ 10 की जगह पे क्या लिखूं, 5 क्यों 5 क्यों, 10 मैम जो भी लिखना है, 5 लिखना है, 10 लिखना है, कारण के साथ बताओ कि क्यों लिखना है। मैम 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10। बिल्कुल, क्योंकि 10 की जगह पर हमें एक
ऐसी संख्या लिखनी है, एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जब आप बाहर लिखी गई संख्या मतलब 2 से गुणा करो तो आपको 10 मिल जाए। 10 की जगह पे एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसको 2 से गुणा करने पर 10 मिलता हो। तो कौन है वो संख्या जिसको 2 से गुणा करने पे 10 मिलता हो? तो वो 5 है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और बीच में जमा का निशान, तो जमा का निशान ही रखेंगे। ये होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 5 बच गया। और ये होता है थोड़ा सा लंबा तरीका, जिसमें आपको जो है वो थोड़ी आसानी रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको इसमें से जो भी तरीका अच्छा लगे उसको आप अपनाओ और एक क्वेश्चन आपने हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, मैंने यहाँ पे लिखा 3x माइनस 27। चलो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। जिस भी तरीके से करना हो, आपको इनको तोड़ के लिखना है पहले तोड़ के लिख लो, आपको जो है इनको तोड़ के नहीं लिखना, डायरेक्ट ही कॉमन निकाल देना है तो डायरेक्ट ही कॉमन निकाल दो। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। सब सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन एक गड़बड़ कर दी, साइन की गड़बड़ कर दी, बाकी सब सही था। मैम हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो 3 कॉमन ले लिया तो सॉरी यहाँ पे बच गया x, है ना, और 27 की जगह पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको 3 से गुणा करने पे 27 मिले, तो वो 9 होता है। तो यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, बीच में माइनस का निशान था तो माइनस ही लिख दिया, हो गया। अगर इसको इस तरीके से नहीं करना, जो तरीका मैंने दूसरा बताया खोल के करना है, वैसे करना तो वैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, किसी किसी को नहीं ऐसे समझ आता तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3x माइनस का 27 था, 3 को खोल के लिखेंगे 3 गुणा x के रूप में। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27। अब यहाँ पर कितने 3 हम कॉमन ले सकते हैं? तो हम सिर्फ एक ही 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये अपना एक 3 यहाँ से दे देगा, ये भी अपना एक 3 यहाँ से दे देगा। एक से ज्यादा 3 हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि है ही नहीं, एक से ज्यादा 3 इसके पास है ही नहीं। अगर पहले पद को देखें तो इसके पास एक ही 3 है, एक से ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर मान लो पहले पद के पास 2 3 होते, ऐसे होता ये 3 गुणा 3, तो हम 2 बार 3 को कॉमन ले पाते, क्योंकि इसके पास भी 2 3 होते और यहाँ से भी 2 3 हमें मिल जाते, तो हम 2 ले पाते। लेकिन यहाँ पे एक ही 3 था तो कॉमन भी हम एक ही बार ले पाए। ठीक है, अब 3x में से 3 को कॉमन लेने पर यहाँ पे x बच रहा है, माइनस का निशान, इस वाले 3 को बाहर कॉमन दे दिया तो कितने 3 बच रहे हैं? 2 3 बच रहे हैं, तो इनको लिख दो 3 गुणा 3 और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 3x माइनस 9। ऐसे करो ऐसे करो, कैसे भी करो, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करना एक बार। कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? वाला मैम। मतलब कौन सा, पहला कि दूसरा? मैम और एग्जांपल समझा दो अब। हाँ और भी करेंगे ना, पर अभी रिपीट करने के लिए कहा है तो रिपीट कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आप इस वाले को कह रहे हो, है ना? ठीक है, देखो इसको हमने तोड़ के लिखा 3 गुणा x। ठीक है, इसको हमने लिखा 3 गुणा x और यहाँ पे लगा दिया माइनस का निशान। 27 को भी खोल के लिखो, 27 को खोल के लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? हमने देखा कि इसके पास भी एक 3 है और इसके पास तो 3 बार 3 है, लेकिन कॉमन कितने ले पाएंगे? कॉमन सिर्फ एक ही 3 ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक 3 कॉमन ले लिया, लिख दिया, यहाँ से ले लिया, इसको भी लिख दिया। दोनों में कॉमन था तो उसको एक ही बार लिखते हैं, एक बार लिख दिया तो ब्रैकेट शुरू कर दो। एक बार 3 लिख दिया तो एकदम से इसके बाद ब्रैकेट शुरू कर दो। ठीक है, अब देखो पहले पद में से 3 को कॉमन दे देने के बाद क्या बच रहा है? तो सिर्फ x बच रहा है। दूसरे पद से इस 3 को बाहर कॉमन दे देने के बाद क्या बच रहा है? तो 2 बारी 3 बच रहे हैं। साइन बीच में माइनस का है तो माइनस ही लगाओ। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो 3 बाहर ऐसे का ऐसा रह जाएगा, x ऐसे का ऐसा, माइनस का 3 3 9 आ गया। बताओ अभी कोई डाउट? नहीं मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लंबा सवाल, थोड़ा सा अलग सा सवाल करते हैं।
माइनस का 3 x की घात 2 माइनस का 7 x। बताइए इसमें आपको क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है। पहले तो ये बताओ क्या इसमें संख्या कॉमन आ सकती है, क्योंकि देखो इसमें हमने देखा था कि 3 के पहाड़े में 3 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है, तब हमने 3 कॉमन लिया था। ऊपर देखा था हमने कि 2 के पहाड़े में 2 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तब हमने 2 कॉमन लिया था। लेकिन यहाँ पर 3 है 7 है, ना तो 3 7 के पहाड़े में जाता, ना तो 7 के पहाड़े में 3 आता, ना किसी और पहाड़े में ये दोनों एक साथ आते हैं। तो संख्या तो कॉमन नहीं आएगी, तो फिर क्या कॉमन आएगा बताओ। एक्स में x। कितने x में कॉमन ले सकती हूँ, 1 या 2? एक मैम एक सिर्फ में 1, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो पहले x है कितने कितने, 3x की घात में 2 है, तो मतलब इसके पास 2x है। कितने x है इसके पास 2x है, ठीक है। और इसके पास कितना x है, इसके पास सिर्फ एक ही x है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, घात देख के पता चलता है कि कितने x है। कैसे पता चलता है, घात देख के। पहले वाले की घात देखी 2 थी, तो मतलब इसके पास 2x है। इसकी घात देखा 1 थी, तो इसके पास एक ही x है। अब हम x कॉमन लेंगे, सिर्फ एक बार x को कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू कर दो। यहां से जब हमने एक x बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है? -3x मैम। बिल्कुल, माइनस का 3 और साथ में x। x क्यों बचा? क्योंकि मैंने अभी तो बताया इसके पास 2x थे, बाहर तो सिर्फ एक गया ना, एक तो इसके साथ ही रहेगा, है ना। जब घात में 2 है तो इसका मतलब एक x बाहर कॉमन चला गया और एक x जो है वो 3 के साथ ही लगा हुआ रह गया। यहाँ पे क्या बचा, x को अगर कॉमन दे दिया तो -7 मैम। -7, बिल्कुल। और यहाँ पे ब्रैकेट कर दो बंद। तो ये हमारा आंसर आ गया, x -3x -7। ठीक है, चलिए करके बताओ। -7 y की घात 2 जमा का 7, इसमें कॉमन लो, ढूंढो और फिर मुझे बताओ। पहले देखो इसमें कॉमन क्या ले सकते हो, जो दोनों के पास होना चाहिए, एक के पास नहीं, जो दोनों के पास हो उसी को कॉमन ले सकते हैं। सात कॉमन ले सकते हो, ओके, 7 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से 7 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा? मैम y2। प्लस का माइनस का? माइनस का का ठीक है, माइनस का। और इसकी जगह पे क्या लिखूं? +1 मैम। प्लस का 1, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी की पूरी चीज बाहर कॉमन आ रही है, जैसे कि देखो ये 7 था, ये 7 पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया है ना। तो इसकी जगह पे कभी भी 0 नहीं लिखना है, या कभी भी इसको भूलना नहीं है। इसकी जगह पे भी संख्या आएगी, क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि 7 की जगह पर वो अंक लिखो जिसको बाहर वाले से गुणा करने पर वापस से 7 मिले। तो 7 में क्या गुणा करेंगे, 7 मिले तो 1 गुणा करेंगे, तो 7 एक कम 7 आ जाएगा, ठीक है, साइन जमा का। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें y कॉमन नहीं आ सकता था, क्योंकि y सिर्फ इसके पास था, इसके पास कोई y नहीं था। लेकिन हाँ 7 कॉमन आ गया, तो 7 कॉमन लेके हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। अगर मैं बोलूं 9 z की घात 2 माइनस का 3 z, तो आपका उत्तर क्या होगा? सोचिए और बताइए।
कॉमन ठीक लिया, लेकिन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके नेहा, आपका अगर मैं देखूं तो ठीक है। 3z हमने कॉमन लिया क्योंकि हमें पता है ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा। इसके पास भी z है, इसके पास भी z है, तो z भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट शुरू कर दिया। 9 की जगह पर ऐसी संख्या लिखिए जिसको बाहर वाले से गुणा करने पर 9 मिले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। ठीक है, तो संख्या 3 आ गई। z इसके पास 2 थे, इसके पास 2 बार z था ना, और हमने तो एक ही z बाहर कॉमन लिया था, तो 2 बार z है, तो एक z जो है वो इसके साथ अंदर भी रहेगा। एक z इसने बाहर कॉमन दे दिया, एक z इसका अंदर रहेगा। ठीक है, तो 3z कॉमन आया, तो यहाँ पे बच गया 3z, माइनस का निशान। यहाँ पर भी 3z ही था, तो 3z की जगह पे क्या लिखे, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से जब 3z की गुणा कराओगे तभी तो 3z आएगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? ये यूज होगा मध्य पद विभाजन में, तो इसलिए इसको ध्यान से करो। कॉमन लेना मध्य पद विभाजन में इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन लेना नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन सही कर दोगे, अंत में जाके गलत कर दोगे, और अंत में गलत कर दिया तो आंसर गलत आएगा, आंसर गलत आएगा तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलो तो अभी एक पोल में क्वेश्चन करते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना। यहाँ पर लिखा है कि इस बहुपद के गुणनखंड करो। बहुपद है 5x⁻² माइनस का 15x। देखो यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन ले सकते हो, x कितनी बार कॉमन ले सकते हो, सब कुछ अच्छे से देख के। साइन भी बीच का देखना कि बीच में साइन कौन सा है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से देख के इसको अपनी कॉपी पे हल करके ही पोल में आंसर देना है। चलो तो अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे जाओ और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दो। डन मैम। ओके, अच्छा रुको अभी। हाँ, जिसका हो गया अब हैंड रेज करो। जल्दबाजी में गलत मत करना, भी आराम से कर लो, सोच समझ के। मुझे कोई जल्दी नहीं है सच में। अगर आपको सही उत्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए तो ले लो। जल्दबाजी में और लापरवाही में और हड़बड़ी में गलत नहीं करना है। ओके ठीक है, वेरी गुड। जिसको खोल के लिखना वो खोल के लिख ले, जिसको डायरेक्ट करना वो डायरेक्ट कर ले। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश शाबाश। डन मैम। डन मैम। ओके डन मैम। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा पर गलत भी आ रहा है। कोशिश करो सही आंसर तक पहुंचने की, भाई पूरी कोशिश करो सही उत्तर तक पहुंचने की। और जिसका आंसर हो चुका है हैंड रेज कर लो। वेरी गुड, 26 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ, क्लास में हमारे पास 37 बच्चे हैं। 37 में से 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल्दबाजी में गलत भी कर रहे हो। संख्या क्या कॉमन आएगी, x कितने बार कॉमन आएगा, सब कुछ अच्छे से देखो। कॉमन बाहर लिख लिया तो अंदर क्या क्या बचेगा वो अच्छे से देखो, साइन अच्छे से देखो। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। क्या कोई है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? अगर है तो माइक ऑन करके यस बोलो, अगर नहीं है तो फिर कुछ मत बोलो। ओके, किसी का जवाब नहीं आया तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। सतीश, आपने आंसर दिया है क्या? अगर आंसर दिया तो बेटा हैंड रेज कर लो। सतीश, शिल्पी, शुभम, अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। पुष्पा,
खुशी, साक्षी, गुलशन, पूजा, अनु, हरीश, हरीश मंधोली जी के नाम से जो है, महिमा, आरती, अंजलि। अगर आंसर दे दिया तो बच्चों हैंड रेज भी कर लो। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। चलो भाई, कॉमन लेना था, संख्या तो 5 आएगी कॉमन, ठीक है, और साथ में आ जाएगा x कॉमन, क्योंकि x है दोनों के पास, है ना। 5x कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लिखा फटाफट से ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर 5 कॉमन दे दिया, एक x भी कॉमन दे दिया, लेकिन एक x बच गया। इसके पास 2 x थे ना, 5 भी कॉमन में चला गया, x भी कॉमन में चला गया, लेकिन एक x बच गया, तो यहाँ पे x लिख दिया, माइनस का निशान। 5 बाहर कॉमन में चला गया, तो 5 3 15, 3 आ जाएगा। x इसके पास एक ही था, वो x बाहर कॉमन में चला गया है, तो x इसके साथ नहीं रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर कि 5x कॉमन और ब्रैकेट के अंदर रह गया x माइनस 3। ठीक है, तो जो हाँ बिल्कुल जितने बच्चों का बी था बिल्कुल करेक्ट था, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सी, डी और ए गलत है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य पद विभाजन, जो इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी की मदद से आप बड़े बड़े क्वेश्चन हल करोगे। मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा बहुपद का गुणनखंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको मध्य पद विभाजन जब आपको सॉल्व करना है इस विधि से, तो आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, देखो जो मध्य पद विभाजन विधि होती है उससे हम द्विघात बहुपद का क्या निकालते हैं, उसके हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, किसका? द्विघात बहुपद का। मध्य पद विभाजन की विधि से द्विघात बहुपद को गुणनखंडित किया जाता है और साथ में इसके शून्यक भी निकाले जाते हैं। तो अगर आपने मध्य पद विभाजन विधि सीख ली, ये आपको बताऊं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 दोनों ही पाठों में मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल है। अगर आपने अभी इसको सीख लिया तो आपका सेकंड चैप्टर के साथ साथ चौथा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से सीखना, ठीक है, क्योंकि सेट एग्जाम में चौथा चैप्टर भी आएगा, तो सेकंड के साथ साथ अगर चौथे को भी क्लियर करना है तो मध्य पद विभाजन विधि अच्छे से सीखो। मध्य पद विभाजन का इस्तेमाल करने के लिए पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो रखना है द्विघात बहुपद का मानक रूप, जो होता है a x की घात 2 जमा bx जमा c। अगर आपको ये याद है तो y टाइप कीजिए, अगर याद नहीं है तो याद रख लीजिए। क्या हो गया? फोन डिस्चार्ज हो गया है, चार्जिंग पे लगा लो, चार्जिंग पे लगा लो थोड़ी देर। याद है सभी को? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसका व्यापक रूप होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा x की घात 2 जमा 5x जमा 6। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने इस बहुपद को इसके मानक रूप से कंपेयर करना है, इसके मानक रूप से इसकी तुलना करनी है। यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखा है, इसकी तुलना करो a x की घात 2 जमा bx जमा c के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपका मध्य पद विभाजन विधि वाले जो सवाल है वो कभी भी गलत ना हो, तो हमेशा तुलना करनी है, हमेशा। ठीक है, चाहे वो चैप्टर नंबर 2 का सवाल हो, चाहे चैप्टर नंबर 4 का सवाल हो, हमेशा तुलना करो। तुलना करने के बाद a, b और c का मान ज्ञात करो। तो बताइए मुझे, जब आपने इसकी इससे तुलना की तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी? बेटा चार्जिंग पे लगा लो। a की वैल्यू 1, पक्की बात। b की वैल्यू, b कितना है? 5 5 और c 6 6। ठीक है, तो आपका जब भी मध्य पद विभाजन वाला हो, मतलब जब भी आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड
करना हो, क्या करोगे? सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को उसके मानक रूप से कंपेयर करो, उसकी तुलना उसके मानक रूप से करो और ए बी सी की वैल्यू निकालो। अब ए बी और सी की वैल्यू की मदद से ही हम क्या करेंगे? अपने सवाल को हल करेंगे। बेटा वॉइस के लिए एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। मेरी तरफ से तो वॉइस का हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? बताओ। यस मैम। यस मैम। मैम किसने क्या कह रहे हैं? देखिए आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। तुलना कर ली इसकी, एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर आपको दो चीजें निकालनी है। पहला आपको निकालना है गुणनफल, दूसरा आपको निकालना है योग। ठीक है, गुणनफल और योग किसकी मदद से निकलेंगे? तो एबीसी की मदद से निकलेंगे। गुणनफल कैसे निकलता है? जब आप ए की गुणा सी से करोगे तो आपका गुणनफल निकलेगा। और योग कैसे निकलता है? तो जो बी की जगह पे लिखा है वो आपका योग होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना बहुपद लिया, द्विघात बहुपद की तुलना उसके मानक रूप से करवा दी। मानक रूप से करवाने के बाद ए बी सी की वैल्यू को पहले ही लिख लिया अच्छे से, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, अब गुणन निकालना है, ए को सी से गुणा करना है, मतलब 1 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 कम 6। बी की जगह पे कौन है बताओ? बी की जगह पे कौन है? 5 है, तो हमारा योग हो जाएगा 5। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया कि मैंने क्या क्या किया? बताओ। एक बार रिपीट। जिसको यहाँ तक क्लियर है वो वाइट टाइप रिपीट करना। कहाँ से रिपीट करना है? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ फटाफट यहाँ से। अच्छा, पहले ऊपर से कर लेती हूँ। मैंने कहा ये हमारा बहुपद था, इसका हमने गुणनखंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी तुलना द्विघात बहुपद के मानक रूप के साथ करेंगे। ठीक है, मानक रूप से इसकी तुलना की तो ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू 1, क्योंकि ए की जगह पे कुछ नहीं है, जिसकी जगह पे कुछ नहीं होता उसकी जगह पे हमेशा 1 होता है। बी की जगह पे 5 है तो बी की जगह पे 5 लिख दिया। सी की जगह पे 6 है तो सी की जगह पे 6 लिख दिया। ठीक है, तुलना कर ली अच्छे से। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई है तो हमने दो चीजें निकालनी है। पहला निकालना है गुणनफल, दूसरा निकालना है योग। गुणनफल कैसे निकलता है? जब ए को सी के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल निकलता है, जो कि 6 आ गया। योग कैसे निकलता है? जो चीज बी की जगह पे लिखी होती है उसी को हम योग मानते हैं, तो योग 5 आ गया। अब गुणनफल और योग निकाल लिया, अब क्या करेंगे? अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है बच्चों, जिसको जब गुणा करो तो 6 आए और जमा करो तो 5 आए। ढूंढो और बताओ। गुणा करें तो 2 और 6 3 आए, मैम। जमा करें तो 5 आए का? यस मैम। ठीक है, आपने कहा 2 और 3 तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 को जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 2 में 3 को जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमने वो दो संख्याएं ढूंढ ली। ठीक है, ये हमने दो संख्याएं ढूंढ ली जिनको जब गुणा किया तो आया 6 और जमा किया तो आया 5। तो बस इस क्वेश्चन को मीन तक रखेंगे। दो संख्याएं ढूंढ ली। अब इन दो संख्याओं से करना क्या है, कैसे करना है, वो सब करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि 2 मिनट में वो नहीं हो पाएगा, वो काफी लंबी प्रोसेस है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक अगर आ गया तो मतलब आपने आधा सवाल कर लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया, संख्याएं ढूंढनी आ गई, तो मतलब आधा सवाल आपने अपना कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।